हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एस्टैब्लिशिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क पीस इन पार्ट प्रिंट एनालिसिस। मतलब पार्ट प्रिंट एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे कि कैसे कोई मशीन, कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो वो बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलके बनता है और हर एक पार्ट पुर्जा को हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं, उसका डिटेल ड्राइंग बनाते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि जब हम लोग कोई वर्कपीस के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उस वर्कपीस को पार्ट प्रिंट एनालिसिस के आधार पर हम लोग उसका क्या क्या विशेषताएं पता कर सकते हैं, क्या क्या जनरल टर्म होता है। जैसे अगर आप इसको फिगर से समझने का कोशिश करेंगे तो यहां पर कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इस फिगर में आप यहां पर नोटिस करेंगे क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्लेंज का, हम लोग फ्लेंज का फिगर बना रहे हैं। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो वर्कपीस है, मेरा जो वर्कपीस है वो मेरा फ्लेंज है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। अब ये देखिए, ये फ्लेंज कपलिंग का फाइनल फिगर बना हुआ है। उसमें ये शाफ्ट का पोजीशन दिखा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये शाफ्ट का पोजीशन दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये हब का पोजीशन दिखा रहा है और ये वाला जो है ये फ्लेंज का पोजीशन दिखा रहा है। करेक्ट। अब देखिए यहां पर लिख दिया है कि ये इस फ्लेंज का जो डायमेंशन है वो यहां पर फाई जो है ये डायमीटर को दिखा रहा है, डायमीटर को। तो वो बता रहा है कि 75 प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब 75 mm लेना है। अब उसमें 0.5 बढ़ भी सकता है, 0.5 घट भी सकता है। तो ये जो लिमिट है जहां तक ये बढ़ सकता है, घट सकता है, इसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। आ गया बात समझ में? तो यहां पर ये देखिए इसका डायमेंशन दे दिया, इसमें कितना होल है तो देखिए यहां लिख दिया है 3 होल, जिसका डायमीटर 6 mm के आसपास दे दिया है। देखिए ये लिख दिया है। इसका मतलब अगर आप यहां से पूरा ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा, अच्छा ये एक ऐसा चार्ट बना हुआ है, एक ऐसा ड्राइंग बना हुआ है जिसमें जो वर्क पीस है उस वर्क पीस में कौन कौन सा पार्ट कहां कहां पर है, उसका क्या डायमेंशन है, इसका पूरा जानकारी आपको दिया गया है। और फाइनली यहां पर देखिए एक इसका बॉक्स बना दिया है। आप लोग ड्राइंग जब बनाते थे तो ड्राइंग में आपको कौन सा चीज बनाना है उसका क्या करते थे, फाइनली यहां पर एक टाइटल बना देते थे। तो यहां पर देखिए एक बॉक्स बना दिया, उसमें नेम डेट लिख दिया है कि कब का ये डिजाइनिंग है, किस डेट में हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद कौन सा मटेरियल हम लोग इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं। देखिए मटेरियल यहां पर लिखा हुआ है तो कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं। कौन सा है, कास्ट आयरन कर रहे हैं। अब टॉलरेंस कितना है, मतलब इसमें हम कितना छूट दे सकते हैं, कितना ये बढ़ सकता है, घट सकता है, तो टॉलरेंस का दिया हुआ है। फिनिश सरफेस हमको कैसा देना है। टाइटल यहां पर देखिए लिख दिया है कि फ्लेंज का डिजाइनिंग करना है। ये ड्राइंग नंबर कितना है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, वो आप लिख दीजिए। उसका स्केल हम लोग क्या लिए हैं, स्केल का डायमेंशन क्या है, ये सब कुछ देखिए इस बॉक्स के अंदर दिखाया गया। फिर उसी तरह इसका ये फ्रंट व्यू यहां पर दिखाया गया है जिसमें ये शाफ्ट का पोजीशन दिखा रहा है कि 32 mm का ये शाफ्ट है। उसके बाद ये फ्लेंज हब का सेक्शन हो गया, ये फ्लेंज का सेक्शन हो गया और हर एक पार्ट पुर्जा का यहां पर डायमेंशन दिया हुआ है विथ टॉलरेंस के साथ कि कितना कम बेसी भी एक्सेप्टेबल है। तो इसी को कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क पीस। मतलब उस वर्क पीस का पूरा विशेषताएं बता दिया गया है किस मेथड के द्वारा, तो पार्ट प्रिंट एनालिसिस के द्वारा। एकदम क्लियर हो गया। तो यहां से हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करने आ रहे हैं कि स्टैब्लिशिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्टैब्लिशिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क पीस इन पार्ट प्रिंट एनालिसिस। तो सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या विशेषता होना चाहिए, तो कह रहा है कि द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट। सबसे पहला जो आपका वर्क पीस है उस वर्क पीस का पहले आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बताइए, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर जो जो पार्ट है उसका फिर पूरा डिटेल बताइए। तो क्या कह रहा है कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, जैसे मान लीजिए आपको फ्लेंज कपलिंग बनाना है, तो व्हेन ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर देन सेवरल पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो उसमें बहुत सारा पार्ट्स का जरूरत पड़ता है। जैसे अभी आपको क्या बताया कि जब हम लोग फ्लेंज बनाते हैं दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए, तो फ्लेंज मेरे लिए वर्क पीस हो गया। अब उसमें बहुत सारा पार्ट होता है कि फ्लेंज का आउटर सेक्शन है, इनर सेक्शन है, उसमें हब रहेगा, शाफ्ट के लिए जगह रहेगा, नट बोल्ट के लिए जगह रहेगा,
वाशर के लिए जगह रहेगा। तो कह रहा है कि व्हेन ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर, जब हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, देन सेवरल पार्ट आर रिक्वायर्ड, तो उसमें बहुत सारे पार्ट का जरूरत पड़ता है। सो ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्ट, तो उसमें कितना पार्ट का जरूरत पड़ेगा, उसका क्लियर ड्राइंग होगा। ऑफ असेंबलिंग एंड सब असेंबलिंग आर प्रोवाइडेड, मतलब उसका क्लियर ड्राइंग देना है, कहां पर असेंबलिंग करना है, कहां पर उस असेंबलिंग के अंदर असेंबलिंग करना है। जैसे अगर मान लीजिए इंजन है, तो इंजन के अंदर कौन कौन सा पार्ट कहां कहां होगा, उसको कह रहे हैं सब असेंबलिंग। बात समझ में आ रहा है? तो पहला क्या हो गया, द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट, मतलब हर एक पार्ट कहां पर होगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होगा, ये सब कुछ आपको बता दिया गया। दूसरा, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट, अब उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कि वो जब हम लोग उसका डायमेंशन का बात करेंगे, उसका शेप का बात करेंगे, उसका साइज का बात करेंगे, तो कह रहा है कि टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द पार्ट साइज, क्योंकि जब इंजीनियर या जो प्रोसेस इंजीनियर उसको मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कितने डायमेंशन का होगा, किस साइज का होगा। तो उसके लिए क्या कह रहा है, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट, हर एक पार्ट का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा। टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द पार्ट साइज, ए फुल ड्राइंग ऑफ असेंबलिंग एंड सब असेंबलिंग पार्ट विथ प्रॉपर डायमेंशन, मतलब स्केल, कि इसका डायमेंशन कितना होगा। जैसे अभी आप कैसे देख रहे थे कि इसका डायमीटर इतना होगा, ये होल का डायमीटर दे दिया हुआ है। उसी तरह फ्लेंज का, हब का, सब का डायमेंशन यहां पर दे दिया हुआ है। उसका शेप किस तरह का होगा, साइज किस तरह का होगा, आर गिवन विच हेल्प द प्रोसेस इंजीनियर, जो प्रोसेस इंजीनियर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस प्रोसेस इंजीनियर को क्या होता है, काफी मदद मिलता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। द स्केल एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन आर प्रेजेंट इन द टाइटल बॉक्स, और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इस टाइटल बॉक्स के अंदर सारा का सारा डिटेल हमको यहां पर दिया रहता है कि कौन सा पार्ट है, फ्लेंज कैसा है, या उसके अंदर जो भी पार्ट आपका आ रहा है उसका हम लोग पूरा डिटेल बताते हैं। आगे कह रहा है द मटेरियल फ्रॉम विच द पार्ट इज टू बी मेड, यह भी बताया जाता है उस पार्ट प्रिंट एनालिसिस में, उस चार्ट में, उस ड्राइंग के अंदर, कि जो पार्ट है वो कौन कौन से मटेरियल से बनेगा। फ्लेंज किस मटेरियल का बनेगा, शाफ्ट किस मटेरियल का बनेगा, नट बोल्ट किस तरह का मटेरियल का बनेगा, उसको जोड़ने के लिए शाफ्ट और हब में जोड़ने के लिए की किस मटेरियल का बनेगा। तो कह रहा है ए डिटेल इंफॉर्मेशन आर गिवन रिगार्डिंग द मटेरियल फ्रॉम विच द पार्ट आर टू बी मेड, मटेरियल स्पेसिफिकेशन आर गिवन इन द टाइटल बॉक्स। और यहां पर आप देखेंगे कि टाइटल ब्लॉक के अंदर यहां पर देखिए मटेरियल भी लिख दिया है। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर मटेरियल लिख दिया है कि कास्ट आयरन का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको किस किस तरह के ऑपरेशन को करने का जरूरत पड़ेगा। क्या कुछ पार्ट कास्टिंग से बन रहा है, कुछ पार्ट मशीनिंग करने से बन रहा है, कुछ पार्ट हो सकता है आपको फोर्जिंग करने से बनता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो कह रहा है कि आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जब हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन कर लिए कि कौन सा मटेरियल किस तरह के प्रोसेस को सह सकता है या प्रोसेस उसमें कर सकते हैं, तो कह रहा है आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्रोसेस इंजीनियर डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म, लाइक कास्टिंग करेंगे कि फोर्जिंग करेंगे कि मशीनिंग करेंगे एक्सेट्रा। एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद है टेस्टिंग एंड इंप्रूविंग द डिजाइन। अच्छा, जो डिजाइन बनता है उस डिजाइन से हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं और उस प्रोडक्ट का फिर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें डिजाइन में कहीं फॉल्ट आ जाए, हो सकता है मटेरियल में कहीं फॉल्ट आ जाए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हमको तो हजारों पीस बनाना है। तो सबसे पहला हम लोग डिजाइन बनाते हैं, उसको पहले ही टेस्ट कर लिया जाता है हर तरह से प्रोग्रामिंग करके। अगर वहां से ठीक रहता है तो फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। उस प्रोडक्ट को फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हर तरीका से टेस्ट करते हैं, और अगर उसमें कहीं पर कोई डिफेक्ट आता है तो हम लोग डिजाइनिंग में चेंजिंग करते हैं, मटेरियल में चेंजिंग करते हैं, डायमेंशन में चेंजिंग करते हैं। तो क्या कर रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग इज कंडक्टेड। ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग इज कंडक्टेड इफ एनी फेल्योर टेक्स प्लेस, अगर उसमें कोई फेल्योर टेक्स प्लेस करता है तो इंजीनियर उसको उठा के नहीं फेंकता, फिर उसका एनालिसिस करता है कि क्या गड़बड़ी रह गया, क्या डिजाइन में कोई प्रॉब्लम आ गया, मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, देन चेंज और इंप्रूव, देन
चेंज और इंप्रूव द डिजाइन। अगर मान लीजिए किसी कारण फेल हो रहा है तो उसके डिजाइनिंग में हम लोग चेंजिंग करेंगे, उसके मटेरियल में इंप्रूवमेंट करेंगे, एंड रिकॉर्डेड ऑल द इंफॉर्मेशन, और सारा इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखेंगे। इसका मतलब किस मटेरियल से बनेगा, क्या डायमेंशन होगा, कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, फेल्यूर हो रहा था तो किस कारण हो रहा था, जिससे कि भविष्य में दोबारा इसमें फेल्यूर टेक्स प्लेस नहीं करे। तो इसको कहते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क पीस इन द पार्ट प्रिंट एनालिसिस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते जाइए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। बार बार लेक्चर को देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।